आज उन्होंने जिस तरीके से रिजाइन देकर हमारा हौसला जो उन्होंने कम कर दिया है, हम चाहते हैं उस हौसला को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो रिजाइन जो दिया है वो रिजाइन वापस ले। पवार साहब ने अगर अपना रेजिग्नेशन पीछे नहीं लिया 5 तारीख तक, तो हम भी पवार साहब के साथ साथ में पूरी राष्ट्रवादी की टीम रेजिग्नेशन देगी। आदरणीय जयंत पाटिल ऐसे रो रहे थे कि जैसा मैंने बचपन में बच्चा रोता है, या आवाज साहब मैंने भुजबल साहब इनको ऐसे रोते हुए देखा। इसका वजह एक ही है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ये पूरा देश में एक नेव सेकुलर नेता है कि जो सभी जाति को, धर्मों को, पंथों को साथ में लेके जाने वाला नेता है। आपके बिना हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसा हमारे सर के ऊपर कोई छत नहीं है, तो हमें हमारी छत लौटा दो, ये हम गुजारिश कर रहे हैं। आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। सारी जनता की एक ही पुकार, शरद पवार, शरद पवार। राष्ट्रवादी की एक ही पुकार, शरद पवार, शरद पवार। पवार साहब आपका राजीनामा वापिस लो, वापस लो, वापस लो। पवार साहब आपका राजीनामा वापिस लो, वापस लो, वापस। सर, आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। कल ही आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, क्या मांग के लेकर आप ये आंदोलन कर रहे हैं? हम इसीलिए आंदोलन करने जा रहे हैं, एक ऐसा नेता, युवा नेता में जिन्होंने महाराष्ट्र की भागदौड़ संभाली सीएम पद से लेके, और सीएम से लेके उन्होंने जो सेंटर में मिनिस्ट्री ली, जैसे देश को खतरा हुआ वैसे ही संरक्षण मंत्री लेकर उन्होंने जैसे हिमालय को सह्याद्री के रूप में उन्होंने सहयोग किया। ऐसे नेता, जो नेता महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, पद दलितों के लिए, कामगारों के लिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मछुआरों के लिए, सभी के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला नेता आज भारतवर्ष में एक ही नेता होगा, वो शरद चंद्र पवार साहब, जिन्होंने अपने उम्र के 60 साल उन्होंने पूरी राजनीति में समाज नीति की और सभी वर्गों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। आज ही आपको मालूम है कि अपोजिशन को इकट्ठा करने वाला नेता कौन सा होगा, तो एक ही नेता है शरद चंद्र पवार साहब। आज उन्होंने जिस तरीके से रिजाइन देकर हमारा हौसला जो उन्होंने कम कर दिया है, हम चाहते हैं उस हौसला को बुलंद करने के लिए उन्होंने जो रिजाइन जो दिया है वो रिजाइन वापस ले, ताकि आज उनकी उम्र जो 80 के ऊपर होने के बावजूद भी उन्होंने जवान नेता जैसा काम करता है वैसा नेता के रूप में काम करना चाह। आज राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों को कुछ हुआ ऐसा बात नहीं है, अपोजिशन के सभी पार्टियों में चर्चा की बात है कि शरद चंद्र पवार साहब ने रिजाइन क्यों किया है और रिजाइन क्यों करना चाहते हैं, कि उनको ही मालूम है कि अपने महाराष्ट्र में ऐसा नेता होना चाहिए। जब कोई भी पार्टी में और जब कोई भी नेता के ऊपर जो अपोजिशन का नेता हो या अपना पार्टी का नेता हो, सबके लिए दौड़ के जाने वाला नेता होगा, तो एक ही नेता होगा। और ऐसे नेताओं के लिए जिन्होंने रिजाइन दिया, सभी पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के नेता भी हिल गए और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी हिल गए हैं और पूरी जनता हिल गई है। और उनके लिए हम यहाँ पे धरना के रूप में चाहते हैं कि उनका रिजाइन वापस करे, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं कि उन्होंने रिजाइन वापस देना चाहिए। हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब ने जो आज रिजाइन दिया है वो वापस लेना चाहिए। कल उन्होंने जब यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में ये रिजाइन का उनका जो बुक का ओपनिंग था, आत्मचरित्र का ओपनिंग था, उस टाइम पर उन्होंने ये भाषण की लास्ट लाइन में ये कहा था। मैं प्रत्यक्ष उधर उपस्थित था, मैंने देखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता, मैं एग्जाम्पल तौर पे बताना चाहूंगा, आदरणीय जयंत पाटिल ऐसे रो रहे थे कि जैसा मैंने बचपन में बच्चा रोता है, या आवाज साहब मैंने भुजबल साहब इनको ऐसे रोते हुए देखा। इसका वजह एक ही है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ये पूरा देश में एक नेव सेकुलर नेता है कि जो सभी जाति को, धर्मों को, पंथों को साथ में लेके जाने वाला नेता है। दलितों का, कामगार, कष्टकरियों का नेता है, आदिवासियों का, बहुजनों का नेता है, 18 पगड़ जातियों का नेता है। इसके लिए इसका राष्ट्रवादी पार्टी की जितनी जरूरत है, हम ये चाहते हैं कि जैसा हर पार्टी आज इस देश का विरोधी पार्टी के सभी लोग या सत्ताधारी पार्टी के सभी लोग इस रिजाइन से इतने लक्ष्य देके उसके ऊपर लक्ष्य देकर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पवार साहब ने हम सभी कार्यकर्ता के साथ में, ये हमारा छत है और ये कार्यकर्ता के लिए अपना रिजाइन वापस लेना चाहिए और
इस देश को जातीयवादी शक्ति को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए इनका रिजाइन वापस लेने के लिए हम इधर आए हैं। संदेश यही देंगे कि पवार साहब ने अचानक से जो पूरे भारत देश को और पूरे देश की जनता को और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता को अचानक से जो रेजिग्नेशन उन्होंने किया है, इसीलिए सभी देश के सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता टूट गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अनाथ हो गए। जैसे कि आप देख रहे, पवार साहब ने अचानक से जो उनकी पुस्तक का जो कल ये था प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने अचानक से बोला कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो ये पूरे देश की जनता को कहीं ना कहीं और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना बहुत दुख पहुंचा है। आज पवार साहब देश के लोक नेता, राष्ट्रवादी के नेता, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि उन्होंने आज जो ये फैसला लिया है राष्ट्रीय पद से उनका राष्ट्रवादी का जो रेजिग्नेशन किया उसको वापस लो, क्योंकि आज पवार साहब की पूरे देश को ही नहीं, राष्ट्रवादी के जितने कार्यकर्ता है, देश के जितने दलित समाज है, क्रिश्चियन समाज है, मुसलमान समाज है, हिंदू समाज है, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोगों को पवार साहब की जरूरत है। और आप तो देख ही रहे कि आज देश में क्या हालत है। तो इस हालत से लड़ने के लिए, विरोधी पार्टी से लड़ने के लिए पवार साहब की हमको नेतृत्व उनकी बहुत जरूरत है। तो हम सब पूरे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से, पूरे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की तरफ से पवार साहब से निवेदन या आह्वान करते हैं कि आप अपना रेजिग्नेशन जल्द से जल्द वापस लीजिए, वरना जैसे आज हमारे थाने के अवार्ड साहब जो हमारे संपर्क मंत्री है, जिन्होंने आज अपना राजीनामा दिया है, और वैसे ही पवार साहब ने अगर अपना रेजिग्नेशन पीछे नहीं लिया 5 तारीख तक, तो हम भी अवार्ड साहब के साथ साथ में पूरी राष्ट्रवादी की टीम रेजिग्नेशन देगी। तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ और पवार साहब से फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना रेजिग्नेशन पीछे लीजिए। देखिए, पवार साहब के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा या लिखना चाहूंगा तो शायद एक समंदर कम पड़ जाए। तो पूरे देश को पता है कि हमारे पवार साहब की हस्ती क्या है, और जब से कल से हम लोगों ने ये सुना है, हम सब सदमे में हैं। हमें ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि हमारा नेता रिजाइन कर दिए उन्होंने। हम आपके माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि हम सब के लिए प्लीज आपको आज जरूरत, हम सबको आपकी जरूरत है। आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। आपके नेतृत्व की हमको जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है, और आपके बिना हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसा हमारे सर के ऊपर कोई छत नहीं है। तो हमें हमारी छत लौटा दो, ये हम गुजारिश कर रहे हैं। आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। आज हम सब यहाँ राष्ट्रवादी परिवार के सदस्य जमा हुए हैं। हमारे पितामह आदरणीय पवार साहब जो हमारे सचमुच एक पितामह है, और उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र राज्य में भी नहीं, पूरे देश में उनका नेतृत्व का एक विचार करके सब लोग चल रहे हैं। एक आदरणीय व्यक्ति है जो आधार स्तंभ है, और सर्व जाति धर्मों के लिए, सब आचार विचार के लोगों के लिए एक आदर्श ऐसे व्यक्तिमत्व है। सबको लेके साथ में चलने वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए हमारे दिल में एक हमारे पिता जैसी भावना है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी परिवार की उनकी बेटी जैसी है।